अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ सेकंड लेक्चर। ये हमारा सेकंड लेक्चर है। सबसे पहले लेक्चर में मैंने 712 से लेकर जो है तकरीबन 1200 तक मैंने आपको बता दिया है। अब हम दिल्ली सुल्तनत को स्टडी करेंगे, क्योंकि दिल्ली सुल्तनत जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्री पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान स्टडी के हवाले से। क्योंकि दिल्ली सुल्तनत के हवाले से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। एक आता है, कभी दो आते हैं, कभी 5 MCQs भी आ सकते हैं। तो आपको दिल्ली सुल्तनत के हवाले से कंप्लीट डिटेल होनी चाहिए। और ये एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं कोशिश की है कि जो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको मैंने एक बुलेट फॉर्म्स में समराइज़ करके आप कैंडिडेट्स के लिए मेहनत की है। तो सबसे पहले दिल्ली सुल्तनत के बारे में मैं आपको बताऊँ कि इसमें तकरीबन 5 डायनेस्टीज़ आ जाती हैं, जैसे सलेब डायनेस्टी है, तुगलक डायनेस्टी है, खिलजी डायनेस्टी है, सादात डायनेस्टी है, ठीक है, लोधी डायनेस्टी है। तो लोधी डायनेस्टी जो है वो लास्ट डायनेस्टी और फर्स्ट जो है वो सलेब डायनेस्टी है, ठीक है। ये भी आपको याद करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट डायनेस्टी से स्टार्ट करेंगे, और फर्स्ट डायनेस्टी है सलेब डायनेस्टी। सलेब डायनेस्टी कब से कब तक है, इसका पीरियड क्या है, तो ये है 1206 से लेकर 1290 AD तक। और ममलिक डायनेस्टी को, सलेब डायनेस्टी को ममलिक डायनेस्टी भी कहते हैं। ये फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी है इंडिया की। ये भी इंपॉर्टेंट MCQs है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उसके बाद है सलेब ऑफ महमद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडेड सलेब डायनेस्टी। सलेब था महमद गोरी का कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने सलेब डायनेस्टी को फाउंड किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का पीरियड क्या है, कब तक इसने जो है रूल किया था सलेब डायनेस्टी पे, इसने रूल किया था 1206 से लेकर 1210 तक, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक के हवाले से आपको पता होगा, इसने कुतुब मीनार को भी बिल्ड किया था, ठीक है, लेकिन वो हम डिटेल में बाकायदा आगे स्टडी करते हैं। उसके बाद सुल्तान अल्तमश भी आ जाता है सलेब डायनेस्टी में, जिसका पीरियड था 1210 से लेकर 1236 के तक, ठीक है। आफ्टर द अल्तमश के बाद रज़ा सुल्ताना फर्स्ट वुमन रूलर ऑफ इंडिया में जो है वो बनी। उसके बाद हम एक एक को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम कुतुबुद्दीन ऐबक जो है फर्स्ट रूलर है, सलेब डायनेस्टी का फाउंडर है, तो उसको बाकायदा डिटेल में स्टडी करेंगे। और उसके बाद उसके हवाले से MCQs भी बहुत सारे एग्ज़ाम में आते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये 1206 में जो है ये पैदा कब हुआ, ये तो उसका पीरियड है, लेकिन ये पैदा हुआ 1150 में। तुर्किस्तान काज़किस्तान का एक इलाका है, एक रीजन है, वहाँ पे इसने क़ुव्वत इस्लाम मास्क का बुनियाद रखा, कंस्ट्रक्ट की। उसके बाद कुतुब मीनार, जिसको हम विक्टरी टावर भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये दिल्ली में है। जिसका जो काम है ये भी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में स्टार्ट किया था। और कुतुब मीनार को अल्तमश ने कंप्लीट किया, लेकिन अभी अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो फ़िरोज़ तुगलक आएगा, ठीक है। यही तो टीचर के पढ़ाने का फ़ायदा होता है। अगर आप बहुत वेबसाइट देखेंगे तो अल्तमश ही आएगा, लेकिन मैंने बाकायदा इस पर रिसर्च की है तो फ़िरोज़ तुगलक है। कैसे है फ़िरोज़ तुगलक, वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्टार्टेशन की थी, अल्तमश ने इसकी दो जो हैं वो स्टोरीज़ बनाई थी। जो लास्ट 3 स्टोरीज़ हैं वो फ़िरोज़ शाह तुगलक ने बनाई थी। तो देखें, ये इंपॉर्टेंट MCQs है, अगर आपको कंफ्यूज करना चाहे को तो ये दे सकता है। और अल्तमश क्या था, सन इन लॉ ऑफ ऐबक, ऐबक का सन इन लॉ था। उसके बाद लख बख्श भी कहते हैं, गिवर ऑफ लक्स, ठीक है, फॉर हिज जनरॉसिटी, इसकी सखावत की वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लख बख्श भी कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये डाइड हुआ था जब ये पोलो गेम, जिसको चौगान कहते हैं, ठीक है, पोलो का दूसरा नाम चौगान है, वो खेल रहा था तो इसकी डेथ हो गई थी, अचानक जो है हाथ से गिर गया था। उसके बाद 14 नवंबर 1210 लाहौर नियर अनारकली बाज़ार में इसकी जो है वो डेथ हुई, और ये यहाँ पे दफन है लाहौर में। उसके बाद सेकंड आता है आराम शाह, जिसका जो पीरियड है वो 1210 से लेकर 1211 तक है। ये सेकंड रूलर है ममलिक सलेब डायनेस्टी का। अल्तमश ने डिफीट किया था बागे जो फोर्सेस थे आराम शाह के, उसको। उसके बाद शमसुद्दीन अल्तमश खुद आ गया गवर्नमेंट में। 1211 से लेकर 1236 तक इसका पीरियड आता है। ये सन इन लॉ था ऐबक का, रूल्ड गुरिद रीजन ऑफ नार्दर्न इंडिया। गुरिद जो है रीजन है नार्दर्न इंडिया का, उस पर इसने रूल किया। और ग्रेटेस्ट स्लेव है रूलर ऑफ इंडिया दिल्ली के। उसके बाद इसने कैपिटल शिफ्ट की थी लाहौर से दिल्ली। तो ये भी इंपॉर्टेंट MCQ आता है, किसने शिफ्ट की थी, या ऐसे आता है अल्तमश ने कहाँ से जो कैपिटल को शिफ्ट किया था। और इसने कैप्चर किया था बिहार को 1210 में, एंड बंगाल को इन्वेट किया था 1225 में। उसके बाद इसने डिफीट किया था अपने एम्पायर को अगेंस्ट मंगोल्स जो हैं राजपूत थे, उसके ख़िलाफ़। उसके बाद इसने 2 कॉइन्स जो है दिल्ली सुल्तनत के इंट्रोड्यूस किए थे, एक था सिल्वर टका, दूसरा था कापर जीताल।
फाउंडेड द 40 आमड़ा चालगिन, ठीक है। ये भी कोई जो है एक प्लेस है, कोई चीज़ है जो इसने बनाई थी। उसके बाद एक रुकुनुद्दीन फ़ेरोज़ का पीरियड क्या है, 1236 से लेकर 1230 जो है आगे, मतलब इसकी जो है मिस्टेक हो गई है इसमें नोट्स में, इसको हम दुरुस्त करते हैं। वन ऑफ द सन ऑफ अल्तमश, रुकुनुद्दीन फ़ेरोज़ जो है ये एक बेटा था अल्तमश का। बॉर्न टू शाह तुर्क खान मिस्ट्रेस ऑफ अल्तमश, ये जो अल्तमश की मिस्ट्रेस थी उसका नाम था शाह तुर्क खान, इससे पैदा हुआ था। और ये स्टेप ब्रदर था नासिरुद्दीन महमूद का, रज़िया सुल्ताना एंड मुइज़ुद्दीन बैराम का। शाह तुर्क खान एंड रुकुनुद्दीन फ़ेरोज़ वाज मर्डर्ड विद इन अ फ्यू मंथ्स, वो कुछ ही महीनों में जो है वो कत्ल हो गए। उसके बाद रज़िया सुल्ताना का पीरियड आता है 1236 से लेकर 1240 तक। शी वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट वूमेन टू रूल ओवर दिल्ली, दिल्ली की पहली भी ये थी, लास्ट वूमेन भी ये थी जिसने रूल किया था। और इसकी डेथ कब हुई, ये 1240 में किल की गई थी, ठीक है। तो रज़िया सुल्ताना कब वफात पाई, 1240 में, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है और आपको पता भी नहीं होगा मेरे ख्याल में। तो उसके बाद गयासुद्दीन बाल्बान आता है। गयासुद्दीन बाल्बान ने 1266 से लेकर 1287 तक हुकूमत की। ये वज़ीर था अल्तमश का, अल्तमश का ग्रांड जो सन है उसका वज़ीर था नासिरुद्दीन महमूद का। ही वाज परचेज्ड एज अ स्लेव बाय अल्तमश। बाल्बान को जो है, बाल्बान गयासुद्दीन बाल्बान इसका कंप्लीट नाम है, ये परचेज़ किया गया था एज अ स्लेव बाय अल्तमश। ही रोज़ अप रैंक्स क्विकली, डिज़ाल्व द चालीसा द 40, ठीक है। चालीसा जो है ये 40 का नाम से इसको डिज़ाल्व किया, इंट्रोड्यूस किया। ज़मन वसी यानी प्रैक्टिस ऑफ सजदा जो है ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया, जिसको हम ज़मनी बोसी कहते हैं जो है इसके लैंग्वेज में, पर्शियन लैंग्वेज में। तो ये गयासुद्दीन बाल्बान ने करवाया था। तो ये हमने जो कंप्लीट पढ़ा है, ये सिर्फ हमने एक डायनेस्टी पढ़ी है जो फर्स्ट डायनेस्टी थी दिल्ली सुल्तनत में। दिल्ली सुल्तनत तो बड़ा टॉपिक है, लेकिन उसकी एक डायनेस्टी है सेलेब डायनेस्टी, जिसको हमने कंप्लीट किया है। उसके बाद हमारे पास अब आएगी दूसरी डायनेस्टी जिसको हम कहते हैं खिलजी डायनेस्टी। वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको खिलजी डायनेस्टी के हवाले से कंप्लीट डिटेल दूंगा, ठीक है। थैंक यू।